आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग 61 पीसेस डिनर सेट की। कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, डिनर सेट लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अगर आप देर पर डिनर सेट चूज़ करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम अनबॉक्स। तो ये मैंने लिया है पेशावर कारखानों बाज़ार माशाल्लाह कराकरी से 35,000 रुपीज़ का, और ये मैंने लिया है ब्रेकेज में। आप कहेंगे इतना एक्सपेंसिव, आगे चल के सारा क्लियर करती हूँ। ये इसके कप, सॉसर और बाउल आ जाएंगे। 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले में इसको हम हटाएंगे तो उसके बाद हमें मिलेंगे प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स, टी पॉट और कैसरोल। इसको अब मैं प्रॉपर्ली अनबॉक्स करके अच्छे से सेट करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये है हमारा ओवरऑल डिनर सेट। कैसा अच्छा लगा? मेरे ख्याल में अगर आपको अच्छा प्रिंट रीज़नेबल प्राइसेस में फ्री डिलीवरी के साथ मिल जाए घर बैठे, और क्या चाहिए हो, है ना जी। तो ये मैंने आपको दिखा देती हूँ इसका करीब से प्रिंट है किस तरह से। इसमें जस्ट एक प्लेट जो है वो क्वार्टर प्लेट मिसिंग थी, बाकी कंप्लीट 61 पीसेस का जो डिनर सेट है वो इसके अंदर मौजूद है। बैक साइड से भी आप देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अच्छी डिनर सेट की अगर पहचान करनी हो, बैक से भी उतना ही नीट स्मूथ होता है जितना कि फ्रंट से। ये सबसे बेहतरीन डिनर सेट की पहचान होती है। और फाइन बोन चाइना में है। सबसे अच्छी बात, डिश वॉशर माइक्रोवेव सेफ़ है। कुछ बोन चाइना के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, ज़्यादा माइक्रोवेव यूज़ करने से क्रैक आ जाता है। इनका बेनिफिट ये है, इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं। डिश वॉशर और माइक्रोवेव सेफ हैं, दबा के यूज़ करें, ख़राब नहीं होते। तो ये है इसका। अब मैं दिखा रही हूँ राइस प्लेट जो बड़े साइज़ की होती है। यहाँ पे इसकी गोल्डन शाइनिंग दिखाना चाह रही हूँ कि वो इसकी कितनी कोई प्यारी लगती है जब बड़ा हुआ हो। और साथ में आ जाएंगे 8 हमारे बाउल्स आ जाएंगे। स्मॉल स्वीट के लिए यूज़ कर लें, आप सूप के लिए यूज़ कर लें। ये क्वार्टर प्लेट, एक बस इसमें से क्वार्टर प्लेट मिसिंग है, बाकी मेरा डिनर सेट कंप्लीट है। क्योंकि घर में मैं डेली यही यूज़ करती हूँ। मेरी कुछ प्लेट्स की ब्रेकेज हो गई थी, उनका ब्रेकेज ही ले लें, अगर दोबारा टूट जाए तो इतना दुख नहीं होगा। चलो ये यहाँ पे आ जाएगा इसका कैसरोल विद लिड, कुछ इस तरह से है। इसका साइज़ भी नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मल कैसरोल का होता है। देखने में लग रहा होगा इतना बड़ा, बिल्कुल भी नहीं है। साथ में क्यूट से इसके हैंडल हैं, साथ में इसके साथ इस तरह की डिज़ाइनिंग है और प्रिंट है। इसके बाद आपको मैंने कहा करीब से दिखाता हूँ ताकि जिनका डाउट है कि वो किस तरह के होगा। ब्रेकेज इसमें कुछ नहीं थी, बहुत अच्छी सेफली मुझे ये पहुँच गया था। मैंने काफ़ी अच्छी से भी माशाल्लाह कराकर से लिए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कप और सॉसर को भी आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ कि इसका प्रिंट कैसा है, और डिज़ाइन मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, आपको पुराना और इस डिनर सेट से रख के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि वाकई में प्रिंट प्यारा है। साथ में इसका आएगा क्रीमर आ जाएगा, इसका शुगर पोट आ जाएगा, कुछ है इस तरह से। ये हमारा आ जाएगा टी पोट आ जाएगा विद लिड। ये देखिए सेफली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया था। इसके बाद आ जाते हैं ओफन बोल, सैलेड बोल भी कहते हैं, स्वीट बोल भी नहीं कहते हैं। 2 ये आ गए। इसके बाद ओवल शेप में आ जाएंगी 2 राइस प्लेट। और जनाब ओवरऑल अब आपको मैं दिखा देती हूँ डिनर सेट हमारा आ गया है ये। अब आपको मैं बताऊँगी जब आप डिनर सेट लेने जाएं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये वाला डिनर सेट है, ये मैंने लिया था पहले, तकरीबन इसको 2 से 2.5 साल हो गए यूज़ करते हुए, और ये वाला लिया है। आप कलर्स में डिफरेंस आप देख रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छा है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ डिफरेंस इन दोनों में कितना है। दोनों ऑलमोस्ट दोनों ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रिंट की वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आपने ध्यान किस चीज़ का लेना है, देखिए ये कप बिल्कुल ओके है। सम टाइम जो कप होता है उसके दरमियान में इस तरह का ब्लैक स्पॉट कह लें या डॉट होता है, तो आपने जब भी डिनर सेट लेना हो एक एक प्लेट को अच्छे से चेक करना है। जो मैंने अब ये लिया है इसमें 1-2 हैं बैक साइड पे चलता है, लेकिन फ्रंट पे नहीं। क्योंकि जब सर्विंग करते हैं तो वो अजीब सा लगता है कि शायद आपने जो है वो बर्तन सही से वॉश नहीं किए हुए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे सब यूज़ करते जाएंगे ये नज़र आएगा। तो जब भी डिनर सेट लें प्लीज़ बैक से भी हाथ लगा के चेक कर लें, खुरदरा तो नहीं है। जितना अच्छा होगा डिनर सेट बैक से भी उतना ही स्मूथ होगा जितना कि फ्रंट से होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए। इट्स अ क्लियर। इसके बाद दूसरी चीज़, जब आपने इसको वॉश करना है तो आपने इस जो है वो फोम वाली साइड यूज़ करनी है, ग्रीन स्पंज यूज़ नहीं करना। अक्सर काम वालों को दे देते हैं, वो ये साइड यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से लाइंस पड़ जाती हैं। और डेली यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो वो एक रफ सा होना शुरू हो जाता है। अब आप ही हम इतने सेंसिटिव होते हैं, डेली यूज़ करें तो टूटने का खतरा होता है। अब आपने क्या करें कि आप डेली अगर यूज़ कर रहे हैं 2 से 3 कप इकट्ठे रखेंगे, वो जब एक दूसरे से टकराएंगे वो ओबियसली सी बात है सेंसिटिव है, हल्की हल्की सी लाइंस पड़ जाती हैं,
फिर टूटने का खतरा भी होता है। आपने इसको ध्यान से उठाना है और ध्यान से खुद ही वॉश करके रख देना है, देर पा चलेगा, कोई इतना मसला नहीं है। बस रखते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपके हैंडल्स किसी के साथ ना टकराएं, ऐसी जगह पे रखें बर्तन के साथ बर्तन ज़ोर से क्रैक ना हो। जैसे बर्तन से बर्तन जब मिलते हैं ना आवाज़ पैदा होती है तो उसमें हल्का सा क्रैक हैंडल्स में आ जाता है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, देर पा आपका डिनर सेट चलेगा। एक और अहम बात, अगर आपके घर में इतनी स्पेस नहीं है या आप रेगुलर यूज़ नहीं करते, अगर आप उसको कभी कभार गेस्ट टाइम यूज़ करना है, जब भी आपने उसको वॉश करने के बाद रखना हो, साथ में इसके साथ शीट्स दी जाती हैं डिनर सेट में, आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, बहुत यूज़फुल होती हैं। प्लेट्स, फिर शीट्स, फिर प्लेट, फिर शीट और फिर प्लेट, इस तरह से आप रखेंगे, ट्रस्ट में क्रैक नहीं पड़ेंगे। अगर आप कहीं पे शिफ्टिंग भी कर रहे हैं या कहीं पे भी लेके जाना है, सिक्योर आपका डिनर सेट जाएगा। तो ये था मेरे डिनर सेट की अनबॉक्सिंग, किस तरह से केयर करनी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।